फ़िज़ाई हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से हमला, जनूबी बैरूत के नज़दीक भी हमला, 2 धमाके सुने गए। हिज़्बुल्लाह का सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने कहा कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमले से पहले लबनानी फ़ौजें सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई थीं। लबनान में पीर को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 95 शहरी शहीद, 172 जख्मी हुए। इसराइल का लबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक फ़िज़ाई हमले में मिसाइलों के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। एयर फ्रांस ने बैरूत और तल अवीव के लिए 8 अक्टूबर तक परवाज़ें मनसूख कर दी। बरतानिया की अपनी शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। गजा के नसीरात कैंप में घर पर इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। शाम में भी इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 3 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे और डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर की कमी की जा चुकी है। आज से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो हो गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। ज़रा के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से ज़्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। यह तादाद पिछले साल से दुगनी से ज़्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में 2018 से ज़ेर इल्तवा 14 नजरसानी दरखास्तों पर 9 लार्जर बेंच तश्कील दिए थे। कमेटी ने मामूल के मुकदमात की समाअत के लिए 7 बेंचेस की तश्कील का जजेस रोस्ट्रम भी जारी किया था। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया। लिखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर पीर को होने वाली समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। कहा कि वो अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुके हैं। पीर की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। पीर की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस की पीर को होने वाली समाअत के लिए नहीं आए। रजिस्ट्रार को खत भेज दिया। लिखा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। माजरत को इनकार न समझा जाए। खत को केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब से बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त की। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत होगी। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसवदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आईनी तरामीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक़ राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरामीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो PTI के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राब्ते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम पर बहस रोक कर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। इल्म नहीं कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख़ किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फ़ैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाज़ा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तौसी न लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान ख़त्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान ख़त्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसव्विदों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। आईनी बहरान ख़त्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी ख़वातीन जेल में, वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत, ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, ज़रा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूँगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूँगा। किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियाँ मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सज़ा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका। PTI की ख़वातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसी के वसाइल हैं? वो वज़ीर आला हैं, अपने वसाइल डंकी की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की आग लगी है। वज़ीर आला टांग पर टांग रख कर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में न पहुँच सके। खिफ़त मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियाँ चलाने का इल्ज़ाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, लेकिन PTI का एक भी कारकुन ज़ख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बम दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा।
सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज़ होगा, जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 मुल्ज़िमान हलाक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुल्तानकोट के करीब मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। सिविल अस्पताल रोड पर मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्ज़िमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे, फायरिंग के तबादले में मारे गए। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में बंद 3700 स्कूलों को खोलने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल्स असातिज़ा की अदम दस्तियाबी के बायस बंद हैं। महकमा तालीम सिंध को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगा। पशीन और आवरान में 40 बंद स्कूलों को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि SIFC मंसूबे के जरिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मुआवनत फराहम की जा रही है। मलेशिया के 67वें यौम आज़ादी से मुतालिक कराची में गवर्नर सिंध के रवायती अंदाज से इस्तकबाल तकरीब से खिताब में कहा कि जल्द मलेशिया का दौरा करूँगा ताकि मलेशिया के कारोबारी तबके को पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी की दावत दूँ। कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस से मुतसिल प्रेस क्लब चौक पर पाक मलेशिया का परचम लहराया गया और प्रेस क्लब चौक को रंग बिरंगी लाइटों से मुनव्वर करके आतिशबाजी भी की गई। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गंवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम। आलमी सतह पर 12% और पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्ता 98% ने हैकर्स से महफूज होने का कहा। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार किया। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। दिलचस्प मकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कंसर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।